जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो आई थिंक आपके पार्टनर के लिए कुछ कोई कनेक्शन है जो बिगड़ा हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उससे उनको बाहर निकालने का बहुत जरूरत है। हाँ, कुछ है ऐसा, कुछ चीजें इन्होंने कर दी हैं आपके विरुद्ध, ऐसी कर दी हैं कि जिसके बाद इनका वापस आपके लाइफ में उस तरह से एंट्री करने में इनको गिल्ट और शेम दोनों ही जरूर होगा, इसलिए ये थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे। और आपके अंदर भी ये होगा कि शायद आपने बहुत ज्यादा ही किसी पर ट्रस्ट कर लिया था, या आपको भी ये लगा होगा कि शायद हम हद से ज्यादा ही किसी इंसान पर रिलाय कर लिए थे और हमको गलत फहमी हो गया था कि दुनिया में जो है सीधे साधे से प्राणी हैं। अभी अच्छा है कि इंसान अपने आप पे भरोसा करे और अपना काम खुद ही करना शुरू करे, जो भी उसको बोलना है करना है। और जो भी है रिलेशनशिप वगैरह भी है, तो आजकल वो लोग नहीं रह गए जो किसी चीज को निभाते हो या करते हो। जस्ट लाइक कि आप समझ गए कि देयर इज, इफ यू हैव समथिंग गुड विथ यू, तो आप खुद से उस चीज को करना स्टार्ट करो, खुद से ही उस चीज को लेकर के चलो आगे। बट नेवर डू सच थिंग्स जो आपके लिए हर्टफुल हो। देयर इज अ गाइडेंस फॉर यू कि भगवान कह रहे हैं इन दिस लाइफ टाइम आपको आपका लाइमलाइट कोई नहीं ले सकता। तो ये आपका कर्मा है कि आप जो भी करना चाहते हैं आपका लाइमलाइट कोई नहीं ले पाएगा, चाहे कोई भी हो वो इंसान। तो इस लाइफ टाइम में आप खुल करके जीने वाले हो, मतलब इस लाइफ टाइम में आप खुल करके अपना जो भी करना है काम वो करो, या आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करो। आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपने आप को, तो ये जन्म जो है आपको अपना सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मिला है, स्वयं को अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, खुल के जीने के लिए, कुछ जो बच गया है जीवन का उल्लास उत्साह, और किसी व्यक्ति से अपने आप को मुक्त करने के लिए भी मिला है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिस पर आपको अंधा विश्वास हुआ हो कभी, या आप करते हो बहुत ज्यादा, तो आपको समझाने के लिए भी ये हुआ सिचुएशन कि आप ये बात समझ जाओ कि इंसान को ना आप कुछ नहीं बना सकते। वो अपने हिसाब से बनता है, अपने हिसाब से बिगड़ता है, अपने हिसाब से वो सारी चीजें करता है। आपके हिसाब से वो नहीं करने वाला। आप लाख उसके बारे में अच्छा सोचो, सही सोचो, अच्छा अच्छा चीज सिखाओ, बढ़िया बढ़िया बात बोलो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इंसान आप ही की बात सुन लेगा या आप ही की बातों में वो, नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं। अगर कोई इंसान नहीं चाहता कुछ करना, या कोई इंसान नहीं चाहता कुछ हम ये करें हम वो करें, तो उसको बहुत कुछ बताने का जरूरत नहीं है। और ये लेसन आपको भी सिखाया गया है कि आप ये बात सीख लो कि जो आपको प्राप्त है वो आप ही को प्राप्त है, उसको शेयर नहीं करते बहुत ज्यादा। अब करोगे तो देखो चोरी चकारी करने वाले लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो आपको बस यही समझाया गया है कि आप मान के चलो कि आपका जो है सो आप ही के पास है। आप जो करना चाहें अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करके, थोड़ा सा क्लोज करके, या जस्ट स्पीक लेस। जो भी आप बोलना चाहते हो उतना बोलो, जैसा आप बोलना चाहते हो उतना बोलो। किसी के और के कहने पर या किसी और के हिसाब से नहीं जीना है आपको इस लाइफ टाइम में। इसमें आपको सारे कंडीशनिंग्स को तोड़ना है, एंड किसी और के टर्म्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही आपको समझाया जा रहा है कि अपनी कीमत को आप समझिए इस बार। किसी जन्म में आपने नहीं समझा होगा, इस जन्म में आपको अपने कीमत समझना है, अपनी वैल्यू को जानना है। और जब आप अपनी वैल्यू को जानेंगे समझेंगे, तो आप यही समझेंगे कि आपको किसी के सामने बेग करने की या नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। या कोई इंसान अगर आपसे दूरी बनाना चाहता है तो इट्स बेटर कि वो इंसान आपसे दूरी ही बना के रखे। बट जो आपको करना है अपने जीवन में, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप जरूर करो, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो काम करो, वो चीज करो, बिकॉज ये आपके लिए दिया गया है ये लाइफ टाइम। यू आर मेंट टू लिव अ वेरी फ्री लाइफ। इस लाइफ टाइम में आपको बहुत फ्रीडम या बहुत फ्री होकर जीना है। अब फ्री होने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो मन करे सो किए जा रहे हैं, जैसे मन करे वैसे जिए जा रहे हैं, नहीं। दिस लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट कि आपको ना सेल्फ एक्सप्रेशन या अच्छी चीजें बोलना, अच्छी चीजें करना, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो आपसे भगवान जी इतना ही बोलना चाहते हैं कि इससे पहले कि आप लाइफ में किसी भी अलग तरह से फैसला करें, आप अपने लिए जीना सीखो, स्वयं के लिए जीना सीखो, अपने आप को समझना सीखिए। किसी के पीछे इतना पागल होने का, किसी के पीछे जाने का, किसी को समझाने का जरूरत अब नहीं रह गया है। इट्स बेटर कि आप इंसान अपना लाइफ जिए, मस्ती में रहे। उसका परिणाम आप देख चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छा करने का परिणाम आपको मिल चुका है। अब ज्यादा अच्छा करने का आवश्यकता नहीं है, इट्स बेटर। और जिस इंसान ने भी आपको गलत समझा होगा
उसको उसका कर्मा यही मिलेगा कि आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में इतना भी कोई नहीं है निस्वार्थ और ये वो। आप होंगे, सामने वाले नहीं है। तो आप अपने आप से थोड़ा चीजों को या लोगों को दूरी रखोगे, आप बहुत क्लोज नहीं रिलेशन डेवलप करोगे आपसे। और अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन इस तरह का होगा आपके जीवन में, या कोई इस तरह का इंसान भी होगा, तो अब आप समझ जाएंगे कि अगर किसी इंसान को किसी और इंसान में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो आप अपना धर्म निभा सकते हैं वहां पर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि कौन बेटर है और कौन नहीं। उसकी बुद्धि पर ही छोड़ दो कि वो इंसान क्या डिसाइड करना। अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा किसी ऐसे इंसान की बात सुनना चाहे जो आपको लगता है कि इंसान इसको डुबाएगा पक्का, तो अब आप उसको डूब ही जाने दो थोड़ा सा। तो आपको भगवान भी यही समझा रहे हैं कि आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अपना धर्म निभा सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, पर आप किसी इंसान के जीवन में घुस करके उसको नहीं समझा सकते बहुत ज्यादा। तो ये आपको अब समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आप किसी चीज से अगर भाग रहे हैं तो आप उस भागा दौड़ी से बच जाइए। इफ यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कोई एक्सप्रेशन है आपके अंदर कि हम इस तरह से बोलना चाहते हैं, इस तरह से कुछ करना चाहते हैं, प्लीज डू इट। किसी के लिए अपने जीवन को स्टेक लगाने का जरूरत नहीं। किसी इंसान के लिए अपनी लाइफ को इस तरह से दाव पे नहीं लगाते। तो ये आपको भगवान समझा रहे हैं कि इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपने देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपने आप को समझा लो। जब दुनिया ना समझे तो अपने आप को समझा लिया जाता है कि जाओ फिर। तो यू आर चूजिंग योर लाइफ। और क्या प्रॉब्लम्स है आप में कि आप अपनी बेटर लाइफ को नहीं चूज कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यू हैव एन ईगो क्लैश विद समबडी कि आपको ऐसे जीना है, ऐसे करना है। सो नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ ईगो। आप जो हो सो हो। अब आपको कोई ना चेंज कर सकता है, ना आपको कोई कुछ कर सकता है। आपको जो करना हो आप वो करो। आपके मामले में कोई टांग ना अड़ाए और आप किसी के मामले में टांग ना अड़ाओ। बस दो ही ये चीजें करके आप रहो। हम आपके मैटर में नहीं बोल रहे, आप मेरे मैटर में मत बोलो। हम आपके लिए कुछ नहीं बोल रहे कि आप ये करो आप वो करो। आप मेरे लिए मत बोलो कि आप ये करो आप वो करो। आप अपना देख लो, हम अपना देख ले रहे हैं। अब यही हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज आपको ये चीज सीखनी होगी। अब आपको ये चीज सीख लेना होगा कि आप किसी भी इंसान को ना एक हद तक ही बोल सकते हैं, कुछ भी उस हद के आगे नहीं बोल सकते। अब आप अपना समझ चुके हैं कि मेरा एक अलग अप्रोच है, मेरा अपना जर्नी, मेरी अपनी यात्रा है। मेरी यात्रा थोड़ी 2 3 4 स्टेप आगे चल रही है, तो आई कैन सी सर्टन थिंग्स एंड आई कैन से। सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है, लेट दैट पर्सन सफर। उसको अपना झेल लेने दो, उसके बाद उसको होश आए चाहे भाड़ में जाए, मेरे को क्या उससे। तो आप समझ जाएंगे इस चीज को, हो गया बस, हो गया बहुत हो गया। इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो ना अपने आप में खुश है, एकदम अपने आप से प्रसन्न है, अपने आप की चीजों में खुश है। और आपको ना एकदम मजा आ जाएगा जिंदगी में। आने वाले समय में यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी, वेरी लवली। बहुत अच्छा फील करेंगे अपने आप को लेकर के। आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी और आप समझेंगे कि वाह, मैंने कितना लंबा, मतलब मेरी कितनी लंबी यात्रा रही है यहाँ तक पहुंचने की। एक शांति, एक पीस का अनुभव करेंगे आप। जैसे ही वो शांति आपको मिलती है, आप समझ जाएंगे कि दुनिया में ऐसा मारपीट करने जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। कोई ऐसा चीज नहीं जिसके लिए आपको मारपीट करना चाहिए, हल्ला मचाना चाहिए, यहाँ वहां भागना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लव। आपके लिए लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स मायने रखेंगे, पर उससे भी ज्यादा हो सकता है आपके लिटरेचर बहुत मायने रखे। लिटरेचर लवर हो जाएंगे आप। हो सकता है आपको बहुत मन करे कुछ कुछ लिखने पढ़ने का। हो सकता है ऐसा भी कि आपको जीवन से प्रेम हो जाए, आप स्वयं से प्रेम हो जाए, ईश्वर के प्रेम में आप आ जाओ और आप मुक्त हो जाओ अपने आप को ना। यू जस्ट बिकेम फ्री ऑफ समथिंग, कि हम एकदम फ्री हो गए। आप जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बर्डन्स, ट्रबल्स, हर चीज से हम मुक्त हो गए। मुक्त इसलिए भी हो गए बिकॉज अब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं। आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, किसी से भिक्षा नहीं मांग रहे। आप किसी से अटेंशन की, अटेंशन तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए था। मतलब आप देखो, कहते हैं ना कि देने का एक भाव होना कि मेरे पास कुछ है, आई विल शेयर इट।
ये भी गलत है। क्या शेयर करोगे आप, किसको? पात्रता होनी चाहिए उस चीज की। तब आप समझिए किसी को कुछ बना करके आप नहीं कर सकते प्रेजेंट। आप जो होते हैं वही आप होते हैं। कुछ बना कर, कुछ पेंट करके किसी को बहुत समय तक आप नहीं चला सकते। तो बस जब तक आप जो होते हैं वही होते हैं। तो किसी इंसान को भी आपने समझ लिया होगा कि अच्छा ये इंसान इस तरह का है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इंसान एक्चुअली में वो नहीं था, दे आर डिफरेंट। तो ये भी आपके लिए एक आपकी अच्छी यात्रा रही होगी कि कोई इंसान दिखा सकता है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पर डीप डाउन वो इंसान क्रूएल हो सकता है, डीप डाउन वो इंसान दुष्ट हो सकता है, चंट हो सकता है, चतुर हो सकता है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन पीपल। सो आप ये सब आप समझ रहे हैं कि आदमी को पहचानने का बहुत तीक्ष्ण कला होना चाहिए, और आदमी अंदर से क्या है ये कभी भी चेंज हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कांस्टेंट है। आजकल की दुनिया में पटाख से आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये इंसान तो दुश्मन था, ये तो दोस्त बनकर आया था, ये तो अंदर से सांप था। तो ये अब आपको समझ आ रहा है कि ओ माय गॉड। सो ऐसे भी सपोले लोग हैं, सांप लोग हैं इस दुनिया में। आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब अगली बार से ना अपने आप को बहुत सही तरीके से रखना है। और जहां पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड हो रहा है, कोई या मतलब वाइब मैच नहीं हो रही है या कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर सच में मैच नहीं हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पर इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वैल्यूज, बहुत चीज का बहुत अलगाव है, बहुत कुछ अलग है। और अलग इसलिए भी है कि सामने वाले का इंटेंशन आपके लिए गलत है। ये भी हो सकता है कि ये सब इसलिए भी अलग है ना क्योंकि सामने वाले का एडवाइजर कोई और ही चल रहा है। वो इंसान कुछ और ही चाह रहा है अपने जीवन से। मे बी आप हो, कोई और हो, आई डोंट नो, बट दे हैव अ डिफरेंट थिंग गोइंग ऑन। तो जब ऐसा हो जाता है कि इंसान के जीवन में एक चीज की कोई निष्ठा नहीं रहती, तो फिर आप उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं कि भाई दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं है, और अच्छी बात है नहीं है तो इट्स बेटर कि आपको होश आ जाए बहुत जल्दी ही। हाँ। बट जो भी सिचुएशन में हुआ है इसमें काउंटर अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ गॉड इज सेइंग कि इतना आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। समय की बर्बादी आपकी भी हुई है, समय की बर्बादी उधर से भी हुई है, एनर्जी, टाइम वेस्ट, सब कुछ यहाँ पर आप ही का लगा है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या काउंटर अटैक्स बताए जा रहे हैं आपको, भगवान क्या कह रहे हैं। किसी इंसान ने बहुत लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को कुछ बोला होगा, बताया होगा, तो उस इंसान ने क्यों उसको माना था? ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपने इतने लंबे टाइम से आपने इस चीज को फॉलो क्यों किया। इफ आई वॉज रॉन्ग, इफ आई वॉज सो रॉन्ग, अगर मैं इतनी ज्यादा रॉन्ग थी, इतनी ज्यादा गलत थी, इतना ही ज्यादा वो चीज गलत था, तो आपने उस चीज को इतने लंबे समय तक क्यों झेला, क्यों आपने उस चीज को फॉलो किया? बिकॉज उससे कोई बेनिफिट था, इसलिए ना। देयर वॉज सम बेनिफिट विद दैट। और उसके बाद यू आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक दिस कि ये इंसान मेरा एनिमी है, दिस पर्सन इज जस्ट नॉट राइट, दिस पर्सन इज लाइक दिस, ये इंसान गलत है, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं कैसा है। एंड यूर ट्राइंग टू शो कि आप मेरे साथ बनो, आप ऐसा करके दिखाओ, आप वैसा करके दिखाओ, आप मेरे टाइप के होके दिखाओ। आप क्यों होंगे उस टाइप के? आपको यही गॉड बोल रहे हैं कि ये क्या ड्रामा था। आपने किसी व्यक्ति को इतना लंबे टाइम से हैंडल भी किया होगा, या किसी तरीके से यू ट्राई टू हेल्प दिस पर्सन कि चलो ठीक है, लेट मी कंसिडर कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और वहां पर फिर सामने वाला ये एक्ट करता है कि भाई आप मेरे मेरे टाइप का वो करके दिखाओ, मैच करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, इसी काम के लिए तुमको यहाँ पर मतलब हम रखे हुए थे, यही करना था तुमको। ये क्या बेहूदगी है? आपने किसको कॉल नहीं किया, आप इस चीज को कॉल आउट आपने नहीं किया कि आप होते कौन हो इस तरह से बोलने वाले, और आप क्यों आए थे फिर मेरे लाइफ में? तो ये आपको करना है कि हम आपको चिट्ठी लिखकर बुलाने गए थे, यू केम एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू शो एज इफ कि आप दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, और आप ये प्रूव करके दिखाओ। इट्स ऑलरेडी प्रूवन। जब आप आए थे हमारे लाइफ में एंड आई वॉज डूइंग समथिंग फॉर यू, वो ऑलरेडी वहीं पर प्रूवन हो गया था कि यू केम इन टू माई लाइफ। अब हमको प्रूव नहीं करना, यू प्रूव कि तुम क्या फ्रॉडगिरी करने आए थे मेरे लाइफ में। अब ये इस रीडिंग का सार है कि तुम फ्रॉड हो, यू आर द फ्रॉड पर्सन। यू केम इन टू माई लाइफ एंड यू डिस्ट्रॉय माई पीस ऑफ लाइफ। यू डिड दैट बिकॉज यू केम, और उसके बाद फिर आपने जो है नौटंकीबाजी अपनी चालू कर दी। इमोशनल मैनिपुलेशन आपका शुरू हो गया था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आज ये बोल रहे हैं, कल वो बोल रहे हैं, परसों ये। माइंड गेम्स आपके उसी समय से चालू थे। क्या हमने नोटिस नहीं किया था?
आई ऑल्सो नोटिस दैट कि आप बोल रहे हो बट यू आर नॉट कमिटल, आप अपनी बातों के पक्के नहीं हो, आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। आई वॉज, बोल दो कि आई वॉज वेटिंग फॉर एवरी टाइम, आई वॉज वेटिंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर गुड, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बट एवरी टाइम आपने चीजों को डिले ही किया है, आपने अपने ही बारे में सोचा है, आप आपने हमेशा अपनी प्रायोरिटी दी है, आपने कभी सोचा भी नहीं है कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं है, और हमने आपके लिए मोल्ड किया अपने आप को बहुत हद तक बिकॉज ऑफ योर ड्रामा। बट एक्चुअली मेरा पर्सनालिटी यही है, आई डोंट चेज पीपल, हम किसी को चेज नहीं करते, पीपल चेज मी। और भाव भी 1 घंटा नहीं मिलता, आप लकी कहो अपने आप को, आपको इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, लकी थे तुम। एंड आई वॉज द अनलकी वन, जो ये हम समझ नहीं पाए कि ये हेल्प मांगने के नाम पर ये सिंपैथी गेम जो चल रहा है, इसके पीछे कितना खराब इंटेंशन था आपका। और मे बी यू डू दिस थिंग्स विथ एवरी गर्ल, आप यही करते हो गया, आपका यही मतलब प्रोफेशन होगा, बाय प्रोफेशन यू आर गुड विथ इट। पर मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, हम प्रोफेशनली इतने शातिर नहीं है, और प्रोफेशनली मेरा ये सब काम नहीं है कि मैं दूसरों की लाइफ में जा करके उनको जो है फालतू का ज्ञान देती फिरूंगी, इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास। आपको इसी एटीट्यूड में रहना है वैसे। दैट इज वॉट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, ये हो तुम, दैट इज योर रियलिटी। और इस बात को तुम भूल कैसे गई, और ये तुमने कैसे सोच लिया, मतलब हाउ यू इमेजिन लाइक दिस कि कोई इंसान आपको अपने पैरों के धूल बना सकता है, और उसके सामने आप वो है क्या। अगर कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी हुआ होगा तो आप एक बात बता दो कि वो नाखून निकाल के हम फेंक देंगे ना अपना, तो चाट के मर जाएगी वो। मेरे से कंपटीशन है, मेरे से तुलना तो बहुत दूर का बात है उसका। अब ये से वो इंसान नाचना शुरू कर दिया मेरे आसपास, तो मेरे जैसा बनना तो बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज मैंने उसके लिए अपने आप को खपा दिया है, मेरा लाइफ लगा है उसमें। तो नौटंकी करना, नाटक करना, चीट कर लेना, देखा देखी कर लेना, ऐसी बहुत सारी लड़कियां गाँव में भी मिल जाती हैं, शहरों में भी मिल जाती हैं। अब आपको इसी लहजे में बात करनी है, गाँव में, शहर में, हर जगह पर ऐसे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। और हमने अपना असली रूप छुपा रखा था। आई एम एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड, दिमाग अपना पूरा खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ पता नहीं, आई नो एवरीथिंग, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चलता है, मॉडर्न टर्म्स क्या, मेरे को सब पता है। बट स्टिल आई हैव चोजन माई लाइफ कि हम उसको एकदम डिसिप्लिन तरीके से जिएंगे। दैट्स हु आई एम। यहाँ तक आने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि आप हमको कुछ पेंट करके कहीं पे ले आके पटक दोगे और हम वो बन जाएंगे, या फिर यू आर थिंकिंग कि आई एम डम स्टूपिड गर्ल जो आपके पीछे नाचेगी, तो यू आर स्टूपिड। आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान हम दुनिया में कहीं नहीं देखे। आपको जिसके सामने नागिन बन के नाचना है, यू जस्ट डांस देयर। कोशिश मत करना हमको नचाने का। आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, ये आपको प्रॉपरली इस किसी इंसान को बोल देना है। याद करो तुम, यू केम इनटू माय लाइफ, आई नेवर केम। आप आए थे, आपने ये ड्रामा किया है। एंड नेवर एवर बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड कि मैं आपके सामने नाचूं गाऊं। इट्स अ इंसल्ट। नाचो गाओ, चाहे तुम नचवाओ दूसरे को, या तुमको नाच देखने का शौक होगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो आपके सामने नाच कूद करके आपको एंटरटेन करेगी। वो सब खेला खत्म, बहुत पुराना। ये सब नाटक नौटंकी मेरे से ना कभी हुआ है ना होगा कभी, भुला जाना ये सब खेल। सो ये आपको भगवान जी वैसे याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये अपना असली रियलिटी को थोड़ा सा याद कर लो कि हु यू आर एज अ पर्सन, कि आप क्या हो। तो रहा सवाल किसी से कॉम्पीट करने का, कोई थर्ड पार्टी होने का, जस्ट सिट, जहां पर बैठी हो वहां पर आराम से गुमान पर बैठो। यहाँ तक पहुंचने के लिए ना एड़ी घिसना पड़ता है, एंड आई हैव डन इट। वो बहुत पहले ही फेज खत्म हो चुका है जिंदगी का, जहां पर रोना गाना नाचना कूदना देख करके इंसान अनदेखा कर देता था, बिकॉज हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब आपको लगता है कि आप ये खेल मेरे साथ खेल सकते हैं ना, देन यू आर स्टूपिड। आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आज तो जस्टिस हो ही जाए भाई तुम्हारे साथ। अब आपको बता रहे हैं गॉड कि अगर आपने किसी पर्सन को, इस इंसान को भी कुछ आपने मतलब बोल रखा होगा, या कुछ ऐसा है आपका जिसको आपको लगता है कि मतलब मेरे अंदर से ही गिल्ट हो जाएगा, सामने वाले का तो कोई जमीर है नहीं पर मेरा तो है, मेरा तो शब्दों का मान है, तो आप बोल दो कि भाई हमने अपने वर्ड्स का हमेशा, मतलब आप बोलने का भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं बनता है। अब इतना होने के बाद अब बोलने का क्या जरूरत है, तो आप कर दो बस। जस्ट गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप कर दो जो भी आपको करना हो, या जो भी आपको इस सिचुएशन में आपको प्रॉपरली फिट लग रहा हो। जस्ट डू समथिंग लाइक दैट, जहां पर आप ये बोल सको कि यू हैव
मतलब आपने ये जो शो कर दिया ना हमको अपना ये जो चेहरा, ये मेरे को जिंदगी भर ये बात याद दिलाता रहेगा कि यू शुड नेवर रिस्पेक्ट एनीवन एंड नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। ये दो आपने ऐसे काम कर दिए हैं कि मेरे जिंदगी में अब ये हमेशा के लिए हमको याद रहेगा कि किसी का आदर नहीं करते जरूरत से ज्यादा, और किसी पर भरोसा नहीं करते, स्पेशली मैन। आपने वो घटिया साइड दिखा दिया मेरे को। और आप ये मत बोलो कि किसी सामने वाले इंसान का असली चेहरा आपको दिख गया है। आप ये बताओ कि आपका चेहरा है क्या है आपका असली चेहरा। आप तो मेरे सामने बड़ा ओपन माइंडेड बनकर आए थे, आप तो खुद ही पता नहीं क्या हो, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप यहाँ पर हो, आप कभी उसके पास हो, कभी इसके पास हो। तो आप तो, हमको तो लगा था कि आप एक सभ्य समाज के एकदम कमिटेड इंसान है, तो हम तो आपसे ऐसे ही डील कर रहे थे आपको कि यू आर रिस्पेक्टेबल, आप सम्मान के पात्र हैं। पर आपने तो दिखा दिया कि आपका कोई सम्मान होना ही नहीं चाहिए, आप उसके पात्र ही नहीं हो एकदम। और आप एकदम, आपके अंदर जो फूटा हुआ है गुस्सा, उसको एकदम निकाल दो कि आप जैसे प्राणी जो है ना ब्लॉक लिस्ट में जाते हैं मेरे, ठीक है। आप जैसे, मैं कंसिडर भी नहीं करती हूँ, कैरेक्टर से जो गिरा तो सब जगह से गिरा, फिर उसको नजर में हम नहीं चढ़ाते। तो डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि आपके सामने कुछ भी है, मेरे सामने बीन आप बजा दोगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई चार चांद नहीं लगा हुआ है। सो ये आपके लिए वैसे बोला जा रहा है कि अपने अंदर का इस जो जहर है जो आपका, या बाहर नहीं निकाल दो। और क्योंकि ये जहर आपके अंदर रहेगा ना तो बहुत खराबी करेगा। ये जहर वो जहर है जो माथा पर चढ़ जाता है ना जब इंसान के, तो जीवन भर याद रहता है आपको कि आपके जीवन में ऐसा कुछ फेज आया था कभी और आपने किसी इंसान पर ट्रस्ट किया था। फिर ये वो, आई एम टेलिंग यू व्हाई आई एम रीडिंग कार्ड्स। अब हम आपको बताते हैं व्हाई आई एम रीडिंग कार्ड्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं कार्ड्स को। आई नो कि यूथ अभी जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेन अगर किसी इंसान के अंदर होगा, रिलेशनशिप को ही लेकर के होगा। हमको कोई शौक नहीं लगा ऐसा तोता रख करके कार्ड पढ़ने का, मेरा कोई फालतू का इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास। पर आई जस्ट डूइंग इट कि इफ यू हैव अ एबिलिटी तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। अगर उस चीज को आप किसी भी तरीके से बाहर ला सकते हैं ना, तो आदमी इतना अच्छा लाइफ जिएगा, हम बता रहे हैं। पर यही सब आलतू फालतू चीजें जिनमें जब जीवन में हो जाती हैं एक बार, तो इंसान किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाता है। हर आदमी उसको फ्रॉड दिखता है। ऐसे ही फ्रॉड लोगों से बच के रहो जो इमोशनली मैनिपुलेटिव हो। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं, और ये अंत में आप ही को बुरा बना के चल जाते हैं, रोग आके पूरे समाज को बोल करके। यही थी हमारे यहाँ, यही कांटा फंसी हुई थी, यही थी सबसे बड़ी विलन हमारी जिंदगी की। अंत में वही होता है। सो प्लीज चूज द राइट पर्सन फॉर यू। और किसी में ये ना सिंपैथी में फंस जाना है फालतू सा। ये जो आप फंसे हुए हैं ना सिंपैथी गेमिंग में, इस सब में मत फंस जाना एकदम फालतू सा है ये सब फालतू चीज। खैर जो भी है, पर यहाँ पर दोष आपका भी है। आप लक्ष्मी माता कार्ड बता रहा है कि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपको ये बात नहीं समझनी चाहिए थी कि अगर आपने अपनी डिग्निटी, अपने प्राइड को स्टेक कर दिया किसी इंसान के लिए और वहां पर कुछ गलत हो गया, तो वो इंसान तो वो पता नहीं क्या करेगा, वो क्या मानता है भगवान जाने। पर आप तो बहुत कुछ मानते हैं, फिर आप इससे आप नहीं निकल पाए। भगवान तो आपको छोड़ भी देंगे फिर भी कि चलो ठीक है, आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे कि हमसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। अब हमको फिर से अपने रास्ते को करेक्ट करना पड़ेगा, हमको फिर से अपने आप को, आपका ऐसा ही है आपका, आपको सोचना चाहिए था ना कम से कम। ये आपको समझना था कि आपकी वैल्यू क्या है, आप इंसान कैसे हैं, आपने कैसे लाइफस्टाइल को जिया है, आपने कैसे सब कुछ चीजों को क्रिएट किया है। हाउ कैन यू डू दिस, आपसे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। और ये मिस्टेक नहीं है, इट्स अ धोखा, इट्स अ छल। ये धोखा था प्रॉपर। इस इंसान ने जो आपके साथ किया है, इट्स अ प्रॉपर प्रपंच। और ये जो हो रहा था अभी आपके साथ, जो भी चल रहा था, वो भी प्रपंच ही था। उस प्रपंच को ठीक करने का एक झूठा तरीका था, बट था वो प्रपंच ही। अपने दिमाग से उसको, हर चीज को तोड़। अब आप समझ गए ना कि क्यों कहा जाता है कि अच्छी चीजों को, अच्छे जो भी बढ़िया चीजें हैं उसको छुपा कर कर्टेन करके रखना चाहिए। क्यों? ऐसे ही गंदे हाथ वाले लोग घूमते रहते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे ना कि इस चीज को ठीक करने के लिए इस इंसान ने फिर से एक नया नाटक रचा था। तो नौटंकीबाज वही इंसान है, और नौटंकीबाज लोगों से प्रेम व्रेम नहीं होता। नौटंकीबाज लोग नौटंकी करने के लिए अच्छे होते हैं, दूर से देख करके खुश। देखो कार्टून जितना भी बनता है ना, अच्छी चीज है, आप देखो, बट अगर इंसान कार्टूनों की तरह व्यवहार करने लग जाए तो समझ जाना चाहिए था कि बस यहाँ पर आपके लिए जो आप हो, जैसे इंसान आप हो, आपको अपनी कदर फिर नहीं थी।
बस यही कहा जा सकता है कि तुमको अपनी ही कदर नहीं थी। फिर अगर अपना कदर होता ना तो आप ये काम नहीं करने देते किसी को अपने लाइफ के साथ। तो भगवान समझा दिया आपको, समझ गई आप? अपना कीमत खुद समझना पड़ता है। कोई और इंसान चाहे कितना भी आपको, उसको आप सजा कर क्या करोगे? उसका श्रृंगार तुम करके क्या करोगे? मूर्ति का श्रृंगार करो ना, मूर्ति को सजाओ। आजकल आदमी सजाने लायक नहीं रह गया है। आप ये सब कर देंगे, उसके बाद वही आपके सीने में चाकू घोंप के बाहर जाएगा और बोल देगा कि मेरे पास तो दूसरी वाली है, उसे कंपटीशन करके मेरे को जीत के दिखाओ। ऐसे ऐसे पुरुष आ गए हैं धरती पर, यही है थर्ड पार्टी कनेक्शन। तो ये जो हम भी बोलते हैं ये प्यार मोहब्बत की लंबी लंबी बातें, आई नो इट कि क्या चल रहा है बाहर। आई एम नॉट सेइंग कि हमको अब बेवकूफ, हमको नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है, हमको बहुत अच्छे से पता है। पर फिर भी आदमी को प्यार के नाम पर, ये सब के नाम पर थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए कि भाई हमारा एक गरिमा है, एक निष्ठा है। क्योंकि जो निष्ठावान नहीं है ना उसका कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उसको श्रद्धा से झुक रहे हैं वहां पर, बाकी और कुछ नहीं कह सकते वहां। और इस इंसान ने आपको धोखा ही दिया है, दे हैव चीटेड यू। इसमें पीछे मत हटना, दे हैव चीटेड यू एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू पुट यू इनटू अ गुड स्पॉट कि नहीं आप इस चीज को भुला जाओ, इस चीज को ना फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग थिंग। यू आर अ चीटर एंड व्हेन यू आर अ चीटर देन यू शुड बी चीटेड। और ये इंसान को क्या चीटिंग मिलेगी, थोड़ा हम भी तो देखें। कर्मा तो सबको मिलता है, थोड़ा देखे भगवान जी क्या बता रहे हैं इस आदमी को। इनका सबसे बड़ा चीटिंग आप खुद ही हो वैसे। आपका इस इंसान का सबसे बड़ी चीटिंग ना आप खुद ही हो। पता है क्यों? इन्होंने जो खेल खेला था ना, आप सही थे, आपको जो पेन आपको मिला था वो पेन आप ही दोगे इस इंसान को, रिवर्स करके, उससे 2 गुना करके, 2 करके आप ही बनोगे इनका कर्म। कि आपको जहां पर हमने आपको मलहम लगाया था ना वहीं पर हम मिर्चा भी छिटेंगे, फिर उसको खंजर मारेंगे हम आप। सी, जानबूझ के आप नहीं करोगे, बट द हर्ट दे हैव गिवन यू, जो इन्होंने आपको पेन दिया है ना, वो पेन इनको जाएगा रिवर्स। अब आप भी रो, आपने जिस तरह से चीजों को बर्बाद किया है, जिस तरह से आपने ये हर्ट दिया है हमको, यू डोंट डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। आपकी नजर में जो भी इनके प्रति जो भी भाव होगा आप उसको निभा सकते हो जहां तक समय अलाउ करेगा, बट दृष्टि, प्रेम, वो जो कुछ था, आपको लज्जा आती होगी, एम्बैरेस्ड फील करते होंगे आप कि हम कितने बेवकूफ हो सकते हैं, कि आई जस्ट फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, हमको अपने आप पे शर्म आ रहा है। और किसी इंसान ने ना ऑकल्ट वगैरह का कुछ यहाँ पर कभी यूज हुआ होगा जस्ट टू पुट यू इनटू अ गुड, वो कोई और भी पर्सन यहाँ पर हो सकता है, दैट पर्सन कैन बी somehow interested in you in that sense। तो क्या आप एक तरह से बन जाओ, या आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, बट आई जस्ट से दीज आर द पीपल जो सफर करेंगे बहुत भयानक वाला, दे विल सफर एंड दिस सफरिंग विल बी ना कि लोग बोल भी नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में। वो होता है ना कि दिमाग पर सवार रहेगा ये चीज, इनको याद रहेगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, दे विल रिमेम्बर इट, और ये एकदम बढ़िया से याद रहेगा इनको। एंड दैट इज देयर बिगेस्ट कर्म। आपका जो भी सेल्फ इमेज होगा ना अपने आप के प्रति कि हम ये हैं, हम वो हैं, आप कुछ नहीं हो। जब आप ये कर सकते हैं तो आपसे कोई उम्मीद, कोई ट्रस्ट आप पर नहीं बिल्ड किया जा सकता है। व्हेन यू कैन डू दिस मच, आप इस हद तक जा सकते हो किसी इंसान के लिए, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो दैट्स वॉट इट इज। और आप ये बहुत ब्लंटली बोल दोगे कि यू डिस्ट्रॉयड माई ट्रस्ट, यू जस्ट ब्रोक इट, यू जस्ट, आपने उस ट्रस्ट को भी तोड़ दिया, आपने इस भ्रम को भी तोड़ दिया, आपने सब कुछ तोड़ दिया, मतलब लिटरली यू डिस्ट्रॉयड इट। फॉर व्हाट रीजन, किस रीजन से? एक डाउट के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण, या अपने ना बोलने के कारण, या आपका जो भी प्लानिंग था, जो आपका गेम मास्टर प्लान था, या जो भी आपके आसपास के लोग, जो भी वॉट एवर योर ईगो, प्राइड, जो भी आप कह लो, एंड इट्स सो रिग्रेटफुल, रिग्रेट करने लायक है, बकवास लगता है। रीडिंग फील्स लाइक कि वाई इवन आई एम रीडिंग कार्ड्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, वेन आई नो कि सामने वाले ने आपको क्या पेन दिया है,
और आपका आपका मतलब तकलीफ, आपका सबसे बड़ा गलती था कि आप चुप रहने वालों में से हो, आप सह जाने वालों में से हो, आप घुटने वालों में से हो। इस घुटन का इसने फायदा उठा लिया था। आप घुटते जा रहे थे, ये आपको घोंटते जा रहे थे। आप बोलते ही नहीं थे, आप बोल ही नहीं पा रहे थे। मे बी देर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट अ मदर फिगर, तो मे बी दैट इज देयर, कोई मदर फिगर का कुछ होगा यहाँ पर छाप पड़ा हुआ, वट एवर इट इज, बट एवरीबडी विल सफर। हुएवर इज देयर इन दिस पिक्चर ना, रोना तो उनको भी पड़ेगा। वाई दे हैव टू क्राई? क्योंकि ये चोट जहां पे पड़ी है ना, दिस हार्ट, हृदय पर जब चोट पड़ती है तो उसमें ईश्वर भी बसते हैं। और जब आपका कोई दोष ना हो ना, खून के आंसू रोएगा आदमी। ये श्राप नहीं है वैसे, ये आने वाली कुछ घटनाओं का है प्रमाण। और नहीं तो आपको याद तो जरूरी आना है। तब तक याद आएगा जब तक कि आप इसको घोंट के खत्म नहीं कर जाते। इट्स नॉट अ कर्स, बट एनीबडी हु इज देयर इन दिस पिक्चर, कोई भी इंसान जो इस पिक्चर में हो और अपने आप को होशियार आपके सामने बनाता हो, आप एकदम एक नंबर के वो बन जाने वाले, दबंग स्त्री जो होती है ना, कि एकदम हम आपको जानते हैं, आपका हर हेड टू टो हम आपको स्कैन किए हुए हैं। ये झूठ मूठ का, ये सभ्यता और शालीनता का चादर ओढ़ कर मत आइए। आप क्या है, हम बढ़िया से जानते हैं आपको। इस इंसान को अपनी फैमिली का, प्रतिष्ठा का बहुत चिंता होगा। फैमिली, मदर, इंदा, फलाना ढमकाना। पर्दे जब उठेंगे तो सबके उठेंगे एक साथ। ये जो भी इन्होंने किया होगा अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए, जो भी इन्होंने किया होगा, प्रॉपर आपको चीटिंग जो इनकी हुई है इनकी तरफ से, निर्लजता की जो सीमाएं इन्होंने लांघी हैं, कुछ निर्लजता इनके साथ भी लांघी जाएंगी। जो ये है, इनको दिखाया जाएगा कि दिस इज हु यू आर। लंबी लंबी मत फेंको, यही हो तुम। और आपकी सोच भी इतनी, अफसोस किया जा सकता है कि आप पे भरोसा किया गया, वो भी अंधा। और आप हमारी लाइफ का वो मिस्टेक हो जो हमको मरने के बाद तक याद रहेगा। आपको ये सब करने के बाद इस इंसान ने मतलब सफर तो किया है, उसका जो मिला ही है कर्मा। अभी बचा कुचा बढ़िया वाला कर्मा ये मिलेगा कि जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने ये सब हरकत की थी ना, इसका असली वाला जो हरकत है, देयर इज अ थर्ड पार्टी जो इसमें बची हुई है। इसका भी उपाय हो जाएगा कुछ दिनों में, डोंट वरी। और अगर कोई और भी पर्सन होगा तो, और आप खुद इसका कर्मा बनने वाले, यू आर बिकमिंग दैट कर्मा। बचा कुचा इस इंसान का जिंदगी का जो सबसे बड़ा डर है, उस डर को ही भगवान प्रमाणित कर देंगे कि तुम इसको भी देखो, जिंदा रहते तुम अभी धरती पर हो ना, जीते जी इसको भी देख लो तुम। तो बहुत जल्दी आप अपना जस्टिस खुद ही करने वाले हो। ऐसा कुछ सिचुएशन बनने वाला जहां पर यू आर टेकिंग योर ओन रिवेंज, यू आर डूइंग योर ओन जस्टिस टू एनीवन, एवरीवन जो जो भी इस चीजों में थे। और उसी लहजे में जैसा आपके साथ बिहेव हुआ था, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से यू आर ट्रीटिंग एवरीबॉडी इन दिस पिक्चर। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल